हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस क्लास 10 का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वो ये रहा, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो पहले हम यहाँ पे शो कर लेते हैं ये क्या है, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 7 मीटर। अब आगे दिया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, इसके टॉप पे कोई है, इसके टॉप पे से टावर पे, अगर ये एक टावर है तो इस पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है वो बना रहा है कितना, 60 डिग्री। ठीक है, टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री। यानी कि इसका जो फुट है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसा होता है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना रहा है ये बना रहा है कितना, 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे नाम दे देते हैं, ये ए बी सी डी ई। ठीक है, अब आप यहां देख सकते हैं हमको क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, इस टावर की हाइट निकालनी है। तो हम ये बोल सकते हैं लेट द हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर बी h। तो लेट द हाइट ऑफ टावर बी h। तो यानी इसका हाइट हमने कितना माना, यहां से यहां तक पूरी हाइट हम कितनी ले रहे हैं इसकी, h। ठीक है, अब हमको ये पता है यहां से यहां तक ये 7 है, तो यहां से यहां तक ये भी कितना होगा, 7 ही होगा। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा आपका, ये बचा हुआ यहाँ पे होगा h माइनस 7, क्योंकि टोटल हाइट h है, इसमें से 7 माइनस कर देंगे तो इतनी दूरी कितनी होगी, h माइनस 7। अब हम दोनों ट्राइंगल्स लेते हैं, पहले ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये देखेंगे कि गिवन क्या क्या है हमारे पास। अब यहाँ पे आपके पास अगर ये ट्राइंगल हम पहले लेते हैं तो इस ट्राइंगल में आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, आपके पास यहाँ दिया हुआ है ये 7 है, ये 7 है, हम इसको निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल में। ट्राइंगल बी डी सी में हम इसको निकाल सकते हैं, कैसे, क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे, tan 30 तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे ट्राइंगल BDC में हम क्या कर रहे हैं, इन ट्राइंगल BDC tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 7 अपॉन बेस। बेस को हम यहाँ पे मान लेते हैं कि BC कितना है, मान लिया हुआ है। ठीक है, तो 7 अपॉन वाई। अब tan 30 आपको पता है कितना होता है, 1 अपॉन √3। तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 7 अपॉन वाई। इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई 7 √3 मीटर। तो यहाँ हमने निकाल लिया, ये y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 7 √3 मीटर आ गई y की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो ये पूरा चाहिए, तो इसके लिए हमें इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तभी हम उसको 7 से प्लस करके हम इस टावर की हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये 7 √3 है तो ये भी, इतनी दूरी भी क्या होगी, ये भी 7 √3 होगा। अब हम इस वाले ट्राइंगल कंसिडर करते हैं AED, ऊपर वाला AED। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हमारे पास बेस दिया हुआ है और ये h माइनस 7 है, तो इसमें भी हम tan लगाते हैं। तो ये कितना हो गया, tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, h माइनस 7 अपॉन बेस। बेस कितना है पता है, 7 √3, तो 7 √3। tan 60 कितना होता है, √3। तो ये हो गया h माइनस 7 अपॉन 7 √3। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h माइनस 7 इज इक्वल टू 7 √3 इंटू √3 हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21। तो h माइनस 7 इक्वल टू 21। तो ये हो गया h इज इक्वल टू 7 प्लस 21 इक्वल टू 28 मीटर। तो यहाँ आपने निकाल लिया इसकी हाइट कितनी है, h जो है टोटल, हमको यही निकालनी थी हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर निकल के आ गया 28 मीटर। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।